निकोला टेस्ला हिस्ट्री के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं और इनका इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज आपके घरों में जिस तरह की बिजली का इस्तेमाल किया जाता है उसका इन्वेंशन असल में निकोला टेस्ला ने ही किया था। वे अपने समय से बहुत आगे थे और उनके द्वारा दी गई थियरीज को आज भी वैज्ञानिक नई इन्वेंशंस को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वायरलेस टेलीफोन नेटवर्क का आइडिया निकोला टेस्ला ने ही 1890 के दशक में दिया था। वे पूरी दुनिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी को बांटना चाहते थे, लेकिन अपने इस प्रोजेक्ट में फंडिंग न मिलने की वजह से उन्हें ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। उनके द्वारा दिए गए ऐसे ही काफी सारे आइडियाज सिर्फ थ्योरी बनकर ही रह गए और वह कभी भी रियल लाइफ में इन्वेंट नहीं हो पाए। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे ही आइडियाज के बारे में बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको निकोला टेस्ला के उन आइडियाज के बारे में बताने वाले हैं जो असल जिंदगी में भी इन्वेंट किए गए। नंबर 1, टेस्ला कॉइल। टेस्ला कॉइल निकोला टेस्ला द्वारा इन्वेंट किए गए कुछ सबसे मजेदार डिवाइसेस में से एक थी। यह एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कॉइल से बनी होती है जिसमें एक स्पार्क गैप और कैपेसिटर भी मौजूद होता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखने का काम करता है। इसे आप एक बैटरी की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि बैटरी भी अपने अंदर केमिकल्स के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखती है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल स्पार्क गैप से कनेक्टेड होती है, जो असल में कुछ नहीं बल्कि खुली हवा होती है जहां पर स्पार्क को जनरेट किया जा सकता है। इसी गैप के जरिए टेस्ला कॉइल इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर पाती है और लाइटनिंग बोल्ट को प्रोड्यूस करती है। इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन विंड्स को भी जनरेट किया जा सकता है, जो एक बड़े लेवल पर जाने के बाद काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। निकोला टेस्ला ने टेस्ला कॉइल को 1891 में इन्वेंट किया था और इसको इन्वेंट करने के पीछे भी उनका एक ही मकसद था, पूरी दुनिया को वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। उनका यह इन्वेंशन तो सफल हो गया, लेकिन इसके जरिए वह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर को मुमकिन नहीं बना पाए। आज टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल मुख्यतः एजुकेशनल पर्पस के लिए किया जाता है। इससे भी ज्यादा यह एंटरटेनमेंट वाली जगहों पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लगाई जाती है, जैसे साइंस एग्जीबिशन और मेलों में। टेस्ला कॉइल बिल्कुल सेफ होती है क्योंकि इसमें वोल्टेज काफी हाई होता है, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। टेस्ला कॉइल को असली पावर ट्रांसमिशन में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि यह बहुत इनएफिशिएंट होती है, यानी ये बहुत सारी एनर्जी को बर्बाद कर देती है। इसके बावजूद आज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन मानते हैं। टेस्ला कॉइल के जरिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी कई सारी नई चीजें पता चली थी जो उस समय वो नहीं जानते थे। नंबर 2, द मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर। टेस्ला कॉइल की सक्सेसफुल इन्वेंशन के बाद निकोला टेस्ला इसी के एडवांस्ड वर्जन को बनाना चाहते थे। वह एक इतनी विशाल और पावरफुल टेस्ला कॉइल को इन्वेंट करना चाहते थे जिससे वह लोकल एरियाज में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर पाएं। 1899 में वह इस कॉइल को बनाकर रेडी कर लेते हैं और उसे द मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर का नाम दिया जाता है। यह एक नॉर्मल टेस्ला कॉइल की जैसी ही थी, बस इसका साइज पहले के मुकाबले कई गुना बड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अलावा एक मैग्नीफाइंग कॉइल भी लगाई गई थी। इस मैग्नीफाइंग कॉइल का काम था लाइटनिंग बोल्ट को और ज्यादा बड़ा करना और उन्हें ज्यादा डिस्टेंस तक ले जाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 16 मीटर चौड़ी इस कॉइल से निकोला टेस्ला 40 मीटर लंबी लाइटनिंग बोल्ट्स को जनरेट कर लेते थे। इसके साथ ही यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे लंबी लाइटनिंग बोल्ट थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती थी। निकोला टेस्ला अपने समय से बहुत आगे थे क्योंकि वह असली वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आने से करीब एक सदी पहले ऐसी सक्सेसफुल इन्वेंशंस को कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को 2015 में सक्सेसफुली इन्वेंट किया गया था और आज भी यह घरों में बिजली पहुंचाने के लिए एक आम तरीका नहीं है। टेस्ला को इस मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर के लिए फंडिंग लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लेकिन यह प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके बाद वह अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले थे, जिसे आज हम द वार्डन क्लिफ टावर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निकोला टेस्ला ने एक ऐसे टावर को कंस्ट्रक्ट करवाया था जो दुनिया भर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन प्रोजेक्ट के अंतिम स्टेज में फंडिंग न मिलने की वजह से उन्हें इस प्रोजेक्ट को भी बंद करना पड़ा।
और उनका फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांटने का आइडिया सिर्फ आइडिया बनकर ही रह गया। उस समय अगर निकोला टेस्ला को फंडिंग मिल जाती तो शायद आज हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में जी रहे होते। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना है तो हमने निकोला टेस्ला से जुड़े अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 3, टेस्ला टरबाइन। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा निकोला टेस्ला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन की थी जिसे टेस्ला टरबाइन के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी में पिस्टन इंजन एक बहुत नई टेक्नोलॉजी थी जिन्हें ऑलमोस्ट हर ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किया जाता था। यह बिल्कुल एक टोमेटो सॉस की बोतल की तरह काम करता था। जिस तरह से केचप की बोतल को ऊपर नीचे हिलाने से केचप बाहर आता है, वैसे ही यह इंजन ऊपर नीचे मूव करके पावर को जनरेट करता था। आपने इसे कई सारे इंजन ऑयल के एड्स में भी देखा होगा। ऊपर नीचे मूव करने के लिए यह फ्यूल का इस्तेमाल करता था जिससे जनरेट होने वाली पावर व्हीकल को आगे बढ़ाने में मदद करती थी। निकोला टेस्ला का मानना था कि यह इंजन इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है और इनकी वजह से बहुत सारा फ्यूल बर्बाद होता है। उन्होंने पिस्टन इंजन के अंगिष्ट में अपना खुद का इंजन बनाना शुरू कर दिया और 1909 में उन्होंने अपने पहले इंजन को टेस्ट किया। उन्होंने पाया कि उनका टरबाइन इंजन पिस्टन इंजन के मुकाबले बहुत अच्छा है। टेस्ला टरबाइन में कई सारी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें छोटे छोटे छेद मौजूद होते हैं। जब इन छेदों से हवा या पानी गुजरता है तो यह अपने आप तेजी से घूमने लगते हैं। इसी रोटेशन की मदद से पावर को जनरेट किया जाता है और उस पावर को किसी भी चीज को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां एक पिस्टन इंजन 42% फ्यूल एफिशिएंट था, वहीं निकोला टेस्ला का टेस्ला टरबाइन 60% फ्यूल एफिशिएंट था। पिस्टन इंजन से बेहतर होने के बावजूद टेस्ला टरबाइन मार्केट में कभी भी नहीं आ पाया। उस समय ज्यादातर अमीर लोग एनर्जी इंडस्ट्री की वजह से अमीर बनते थे। दुनिया के पहले अरबपति भी ऑयल इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए थे। ऐसे में किसी फ्यूल एफिशिएंट चीज को इन्वेंट करने का मतलब था अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना और अपने ही प्रॉफिट को कम कर लेना। पिस्टन इंजन को इस्तेमाल करने पर लोगों को ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस वजह से इसे ही कंटिन्यू रखा गया। टेस्ला टरबाइन कभी भी पिस्टन इंजन को रिप्लेस नहीं कर पाया। नंबर 4, शैडोग्राफ। 1895 में जर्मन साइंटिस्ट विल्हेम रोंटगन ने एक बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी को डिस्कवर किया जिसे उन्होंने एक्सरेज का नाम दिया। उन्होंने यह नोटिस किया कि इन एक्सरेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने की काबिलियत होती है। जब भी इन्हें किसी जिंदा चीज की बॉडी से पास कराया जाता है तो इससे बनने वाली तस्वीर में उस जीव की हड्डियों को आसानी से देखा जा सकता है। इस डिस्कवरी के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना रिसर्च पेपर लिखकर पूरी दुनिया को एक्सरेज के बारे में बता दिया। इस रिसर्च के साथ साथ उन्होंने 22 दिसंबर 1895 को किए गए एक एक्सपेरिमेंट इमेज को भी अपने रिसर्च पेपर में अटैच किया। जिस हाथ को आप देख रहे हैं उसकी तस्वीर असल में विल्हेम रोंटगन ने ही ली थी और यह उनकी वाइफ के हाथ की तस्वीर है जिसमें आप वेडिंग रिंग को भी देख सकते हैं। कई सारे एविडेंस ऐसा बताते हैं कि विल्हेम से पहले ही निकोला टेस्ला ने एक्सरेज की डिस्कवरी कर ली थी। वह डिस्कवरी दुनिया के सामने इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि 1895 में ही उनकी लैब आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जब विल्हेम ने अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया तो निकोला टेस्ला ने उससे इंस्पायर होकर अपने खुद के एक्सरे मशीन को डिजाइन करने का प्लान किया। कुछ ही सालों बाद उन्होंने शैडोग्राफ नाम के डिवाइस को इन्वेंट किया जो किसी भी चीज के एक्सरे पिक्चर को ले सकता था। निकोला टेस्ला द्वारा खींची गई तस्वीरें विल्हेम द्वारा ली गई तस्वीरों से भी क्लियर थी। स्क्रीन पर आप निकोला टेस्ला द्वारा ली गई एक तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें उन्होंने अपने ही जूते का एक शैडोग्राफ प्रोड्यूस किया है। इस तस्वीर को उन्होंने विल्हेम को भी सेंड किया था और उनकी डिस्कवरी के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। शैडोग्राफ की इन्वेंशन की वजह से मॉडर्न एक्सरे मशीन्स इन्वेंट हो पाई। शैडोग्राफ से पहले लोग एक्सरे तस्वीरों को तो कैप्चर कर लेते थे लेकिन वह कभी भी क्लियर नहीं दिखाई देती थी। टेस्ला ने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये पता लगाया कि जिन बल्ब्स का कांच मोटा होता है और जिनमें वोल्टेज बहुत हाई होता है वो बहुत ही क्लियर एक्सरे इमेजेस को क्रिएट करते हैं। निकोला टेस्ला ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक्सरे से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में चिंता जताई थी। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है। हम इंसान सिर्फ विजिबल लाइट को अपनी आंखों से देख पाते हैं लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसके बाद जितनी भी रेडिएशन है वो सभी हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। विजिबल लाइट के बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेज जो इंसानों में होने वाले स्किन कैंसर का मुख्य कारण होती है। इसके बाद आती है एक्सरेज जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है।
और कई बार तो इनकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि पेशेंट्स को कम समय में ज्यादा एक्सरे करवाने के लिए मना किया जाता है। दरअसल जब एक्सरेज के पार्टिकल हमारे शरीर के सेल से टकराते हैं तो उनमें म्यूटेशन होने लगते हैं, जिनसे कई बार सेल्स की मौत भी हो जाती है। यही म्यूटेशंस और सेल डेथ आगे चलकर कैंसर का भी कारण बनते हैं, जिसे रोकना और कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल चीज होती है। निकोला टेस्ला ने इसके अलावा भी कई सारी ऐसी इन्वेंशंस की थी जो आज इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फेमस न होने के बावजूद उनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको ऐसी ही कुछ इन्वेंशंस के बारे में बताने वाले हैं। वैसे आपको निकोला टेस्ला द्वारा इन्वेंट की गई सभी चीजों में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।